हमारे सबका कहूँ ऊपर हाल करिए ना तो यहाँ हमारे सबे डूब के मर जाए। न गोरू भैंस हमारे सबका बचत है, न लड़के बच्चे बचत है, हमारा सबका जिंदगी बीत गए। लेकिन बेटी बेटा हमारे सबका कहाँ जाए, कैसे भीख टुकड़ा मांगे। किसान है, कटान की स्थिति में बहुत गड़बड़ है। हम लोग के बच्चे भी छोटे छोटे हैं, कहीं जाने की स्थिति में नहीं है। हम लोग बहुत परेशान। बहुत लोग यहाँ ऐसे बारे में कह रहे हैं कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। बंदा के विचार बनाते बनाते इस धारा पर पहुँचा दिए हम लोग। बताइए, वोट के समय आता है तो सभी कहते हैं कि महिला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल अयोध्यावासी। आप देख रहे हैं हिंदी समाचार। दोस्तों देख रहे हैं हमारे पीछे एक भीड़ दिख रही, बहुत सारी महिलाएं हैं और बहुत सारे युवा साथी हैं और गांव के कुछ लोग हैं। अब आप लोग सोच रहे हो ये लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि इनकी समस्या जो है काफ़ी जटिल है, बहुत ज़्यादा परेशान है। क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे पीछे सरयू माता जो है उफान पे हैं बिल्कुल, और यहाँ पर जब बाढ़ आ जाती है यहाँ पर लगभग 100 घर बह चुके हैं, पूरा घर। और लोग यहाँ से पता नहीं कहाँ गए, आगे जाके रहते हैं, इनका घर बह गया है। और ये कई बार शासन प्रशासन के पास भी शिकायत की है, कई यहाँ पर मंत्री विधायक भी आए, लेकिन इनकी कोई कार्यवाही नहीं हो रही। ऐसे हम बात करें और जाने ये लोग कहाँ कहाँ तक गए और कब से मांग कर रहे हैं, क्योंकि जो समस्या आप देखेंगे सब लोग बहुत परेशान हैं। तो भैया क्या मामला है, क्यों आप लोग ऐसे इकट्ठा हो रहे हैं? सर हम लोग इकट्ठा ऐसे हुए हैं कि जैसे ये नदी कटान चल रही है, ये धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन ज़्यादा दूरी हमारा गांव नहीं बचा है, 100 फीट बचा है। तो हमारी यही मतलब कहने का मांग है कि मतलब कोई व्यवस्था या कोई सुविधा दी जाए, जैसे ठोकर लग जाए या बंधा बन जाए। बंधे तो इतना जल्दी बन नहीं सकता सर, ये ठोकर अगर लग जाता है 4-5 जगह तो हमारा गाँव बच जाता है। हम लोग अगर गाँव कटने लगेगा तो कहाँ जाएंगे? जैसे ना तो हम लोग ज़्यादा ऊपर वाले हैं, जैसे हम लोग गरीब इंसान हैं, कहीं ऊपर हार में ज़मीन ले नहीं सकते, कहीं और अपना जीवन यापन कर नहीं सकते। तो हमारी मांग है कि मतलब ठोकर लगे और मतलब हमारा गांव बच सके। आप चाहते हैं कि सपोर्ट लगे, जो कटान हो रही। आइए आप लोग दिखा दें, जो लोग देख रहे हैं आप लोग दिखाएंगे कटान जो है, क्योंकि जब सरयू माता आती हैं धीरे धीरे जब उफान पे रहती हैं तो ये कटान होता जाता है। लगभग वहाँ आप देखेंगे लगभग 200 फुट, और इधर से देखेंगे आपको दिखा रहे हैं साइड से एक कटान होता, किस तरीके से मिट्टी कट कट के गिर जाती है और धीरे धीरे सरयू जी गाँव की तरफ बढ़ रही है, और लगभग 100 घर बह चुका है इसमें। ऐसे में गांव वाले बहुत परेशान हैं, कई सारी महिलाएं भी हैं, इनसे भी जानेंगे क्या चाहती हैं। क्या माता जी बताइए, क्या चाह रही हैं, क्या यहाँ इस होना चाहिए? हमारे सबका बहुत मान निवेदन है, हमारे सब लड़कन बच्चन के दे कहूँ, हमारे सबका कमाए खाए सुविधा बा, न हमारे सबका घर ओतन कहूँ सुविधा बा। हमारे सबका के दादा माई बने ओटे के बारे में और एक बारे में सब दादा माई आवत बा दोनों पर, लेकिन हमारे सबका कहूँ पूछे वाला है बा नाई माज। चुनाव होता सब वोट मांगे, सब यही है भैया मांगे, सब हाथ गोड़ जोड़ी है। लेकिन आज दिन हमारे से नदी में सरजुम डूबत है, हमारे सबका के 75 बा नाई जाने 4 शेर उनके से खैरात देते से सबका दिन कट जाए। वह 4 शेर हमारे सबका खैरात बंद कई के हमारे सबका कहूँ ऊपर 1 बिस्सा 2 बिस्सा जमीन दे दें चले, और ना ती हमारे सबका नदी में जो है तो ठोकर लगावे। और ये खत्म कहाँ ठोकरवे बच्चे, घर देखत है 10 किलोमीटर ना बचा बा, 10 मीटर नहीं बचा। आखिर कितना कहाँ बा, तो कहाँ हमारे से जाई कैसे भी एक टुकड़ा मांगे। बिल्कुल बिल्कुल, लड़के बच्चे कहाँ जाई हैं, हमारे सेहत मजदूरी तूरी कहीं के खाए कमाए ले जियत खात है, लेकिन बेटी बेटा न बाढ़ में रह पाई हैं। सही बात। क्या कहना चाहेंगे सर? हमारा कहना है कि हम लोग के कोई कहीं ऊपर हार में करिए। हम लोग बहुत बड़ा प्रयोग बताइए महिलाएं क्या करें? हम महिलाएं तो कटान के दायरे में आ गई, इनको लिए नहीं कोई आता है क्या? ऐसे स्थिति में वोट मांगते हैं लोग, ऐसे नहीं करना चाहिए। जिसका वोट देंगे हैं उनको लिए कुछ तो हम लोग की सहायता करना चाहिए। क्या वोटे के बारे में आना चाहिए उनको कि हाँ चलिए उस गांव में इस गांव में चलिए, वहाँ लोग महिलाएं उनको वोट मांगेंगे, ऐसा होना नहीं चाहिए। हम लोग के कहीं यहाँ से जाने के कोई उपधार करिए, हम लोग यहाँ रहेंगे नहीं, हमारा छोटे छोटे बच्चा है कहाँ रहेंगे? अब हमारा घर कितना दूर बचा है सर, यही निवेदन है हमारा तो एकदम हम लोग के विचार है कि यहाँ से नहीं कोई भी आए तो हम लोग के ऊपर हार में करके जुगाड़ लगाइएगा। बता रहे हैं कई घर बह गया। जी सर, बहुत सारा घर कट गया, 500 घर कट गया, जमीन तो सारी कट गई है। हम लोग के रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, कहाँ पर रहे? हम लोग 10 किलो राशन में नहीं हम लोग गुजार सकते हैं। बताइए, हम लोग के 3-3 4-4 बच्चे हैं, तो हम लोग को 10 किलो राशन में नहीं गुजारा हो सकता है? अपनी जमीन रहे बची जी तब
यही बात है। हम लोग की जमीन भी नहीं बच रहा है। अभी यही सोच रहे हैं कि जो है घर है वही बच जाए तो बहुत ठीक है। बहुत कटान से उफान चल रहा है सर, यही निवेदन है हमारा, हाथ जोड़ के निवेदन है। तो ऐसे में देख रहे हैं गांव वाले कितना दुखी हैं, महिलाएं कितना पीड़ित हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे आप देखेंगे तो सब लोग इकट्ठा हुए हैं। आपको दिखा रहे हैं कैमरा घुमा के, ये सब लोग इकट्ठा हुए हैं। सरयू माता का उफान जब आता है कट कट के देखेंगे तो 200-300 फुट यहाँ से कट गया, पूरा ज़मीन कट के बह गई और यहाँ पर लगभग 100-150 घर यहाँ पर बसे हुए थे, तो उनका घर भी उजड़ गया। अब देख सकते हैं जिसका घर उजड़ जाए, जिसका परिवार उजड़ जाए, उसके ऊपर क्या बीतती है। ऐसे में सरकार को भी मैं कहना चाहूँगा, और जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं, कई शिकायत भी आप लोग किए, कहाँ कहाँ तक गए? जी सर, हम लोग सर देखिए यहाँ आप बगल में देख रहे हैं सर, यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा 200 मीटर दूरी पे सर निषाद मंदिर है। यहाँ निषाद मंदिर है सर। हम लोग हमारे माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर श्री संजय निषाद जी के द्वारा जो उस मंदिर का उद्घाटन हुआ है, हम डॉक्टर साहब को भी यहाँ पर बुलवा कर हम लोग तीरे तक यहाँ पर कटान दिखाए थे और मंत्री जी से कई बार शिकायत किए कि सर आप हमारी आवाज़ सिंचाई मंत्री या बाबा श्री योगी आदित्यनाथ जी से करिए कि हमारे यहाँ एक बंधा पास हुआ था सर। यहाँ जो एक कटान कट रही है सर, यहाँ जो 100-150 घर कट गए हैं, उसके उधर से बंधा बंधा हुआ राजा दशरथ अयोध्या जी से लेकर के दिलासीगंज तक, लेकिन वो बंधा किसी कारण बस माफियाओं के लोगों के वजह से रोक दिया गया, बंधा नहीं बनवाया गया। लेकिन मैं बार बार हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा बाबा जी से कि ये बंधा तो जरूर बंधवा दें। अगर अब की साल नहीं बन पाता है, बाबा को कोई रोक नहीं पाएगा। बाबा चाहें तो 2 दिन 4 दिन में बंधा बंध जाएगा, नहीं तो यहाँ ठोकर लगवा के ग्राम सभा को रोकवाया जाए। अभी जल्दी में गांव हमारा डूबा हुआ था, तो यहाँ श्री सूर्य प्रताप शाही जी आए हुए थे, जो इस समय अयोध्या के जिला प्रभारी हैं, कृषि मंत्री भी हैं। उनसे भी शिकायत की गई थी कि सर हमारे ग्राम सभा जो कटान लगी हुई है, ठोकर लगवा करके ग्राम सभा को रोकवाया जाए। कुछ दिन पहले यहाँ पे अभी 2-3 साल के पहले कटान चल रही थी, तो कार्य करवाया गया था। तो कार्य करवाने कुल में इधर कटान कुछ कम हुई थी। 3 साल से गांव बचा हुआ सुरक्षित था, लेकिन जो काम कराया गया तो वो कट के बह गया। उसके बाद फिर हमारा गांव अभी आप देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 मीटर की दूरी है। यहाँ एक विद्यालय भी है। 100 घर की आबादी। हम लोग निषाद से हैं, निषाद समुदाय से आते हैं, निषाद ही लोग हम लोग हैं। इसके पीछे भी निषाद लोग हैं, इधर बगल में चौहान लोग हैं, इधर भी निषाद लोग हैं। कम से कम 5-7 हज़ार घर आबादी जो हम लोगों की है, सब इन्हीं माता जी के तरफ से, गंगा जी की जो सरजू जी बह रही हैं, इसी से हम लोग ग्रसित होते हुए चले जा रहे हैं। आप देखिए बगल में धान जो पकने वाला था, धान कट गया, गन्ना कट रहा है। हमारी जो कृषि योग्य जो हमारी भूमि है, ये भी कटती हुई चली जा रही हैं। हम लोगों के पास जीने का यही एक आधार है, जो धरती माता से कमा के खाते हैं, और रोटी रोजी हम लोगों के इन्हीं से मिलता है। बिजनेस तो है नहीं कोई, और सरकारी नौकरी भी नहीं हमारे समुदाय के लोगों के पास है, या देश विदेश में मजदूरी करते हैं। अगर हमारी मान लीजिए जो इधर कटा तो ठीक है, अगर घर कट जाएगा तो हम लोग देश प्रदेश से भी मजदूरी करके नहीं ला के यहाँ खा पाएंगे। अगर हमारा वतन बचा रहेगा तो कहीं से कमा के ला करके हम सर खाएंगे। लेकिन बार बार बाबा जी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि, और जल मंत्री जी से निवेदन है कि हमारे यहाँ जो बंधा पास हुआ था राजा दशरथ से लेकर दिलासीगंज तक, उसी बंधे को बंधवा दिया जाए और हमारे यहाँ हमेशा के लिए समस्या दूर हो जाएगी। सरकार को राशन भी नहीं बंटवाना पड़ेगा। जो 10-20 लाख का राशन बंटवाया जाता है, उससे भी सरकार छुटकारा पा जाएगी। सिर्फ हम लोग चाहते हैं कि अभी मौके पर कार्य करा करके, बाढ़ खंड को सूचित करा करके यहाँ पर कार्य कराया जाए, जिससे गाँव हमारा बच जाए, और अगली बार या इसके कम होने के बाद भी बंधा लगवा दिया जाए। सरकार से हमारी बिल्कुल आप देख रहे हैं गांव वाले किस तरीके से पीड़ित हैं, और कई साल से डिमांड कर रहे हैं। यहाँ पर कई नेता मंत्री भी आए, और लेकिन इसकी समस्या का समापन किसी के पास नहीं। ऐसे में जब वोट लेना होता है तो 20 बार चक्कर मारेंगे, लेकिन आप देखेंगे किस तरीके से गांव वाले खड़े हैं, एक सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। और उसके बाद में कब यहाँ पर कटान हो जाए, गांव बह जाए, 100-200 घर बह गए, लेकिन अभी तक किसी नेता मंत्री की आँख नहीं खुल रही। ऐसे में क्या गरीबों का कोई सहारा नहीं है? गरीब केवल वोट करने के लिए। ऐसे में देखेंगे सब लोग इकट्ठा हुए हैं। आप लोग वीडियो शेयर करते रहें। ऐसे में जो समस्या है बहुत बड़ी जटिल समस्या है, और आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट जरूर करें, वीडियो शेयर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। क्योंकि गांव वाले को जो डिमांड है, ये लोग चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ सपोर्ट लगाया जाए, यहाँ पर पत्थर लगाया जाए, यहाँ पर सपोर्ट लगाया जाए। क्या कह रहे हैं सर? हम यहाँ
कई बार मीडिया वाले को बुलाए थे, मीडिया वाले आए थे, मीडिया यहाँ हम पूरा दिखाया उन लोग को आज 2 साल पहले। इसके बाद जो है मीडिया वाले से जब हम चलाए तो मीडिया वाले को वहाँ रोक लगा दिया गया, मीडिया को हमारी पूरा वीडियो भी नहीं चलने दिया गया। इसके बाद हमारे माझा को बोला गया कि ये सब बंजर में बसे हुए हैं। अगर हम लोग बंजर में बसे हुए हैं तो हम ये कहना चाहते हैं कि कोई विधायक, कोई सांसद, कोई मंत्री हमारे के यहाँ वोट मांगने ना आए। अगर वोट मांगने के हकदार हैं तो यहाँ आकर के जल्द से जल्द हमारी समस्या सुने, हमारी समस्या का समाधान पूरा करें। हमारा ठोकर लगा करके सरयू नदी को रोक लगाया जाए। अगर हमारी रोक नहीं मांग हमारी पूरा नहीं करते हैं ये लोग तो ये हम लखनऊ नहीं, हम दिल्ली प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, जल मंत्री के पास जाएंगे और जल मंत्री से ये पूछेंगे कि क्या आप हकदार नहीं बनते सरयू नदी को कटान रोकने के लिए। सरकार के पास हम जब निवेदन करते हैं कहते हैं संसद के पास जाइए, कहते हैं विधायक के पास जाइए, विधायक के पास जाते हैं कहते हैं संसद के पास जाइए, संसद कहते हैं कि जाके ऊपर से पास कराइए। हम किसके ऊपर जाएं? सरकार कौन है? सरकार इतनी समझ जो बैठा है। मैं सरकार को बोल रहा हूँ, दिल्ली सरकार को, राष्ट्रपति को बोल रहा हूँ, आकर के देखें। सब जगह अगर कोई बात होती तो हेलीकॉप्टर उतर जाता है योगी का। आज योगी कहाँ है? योगी आदित्यनाथ आज कहाँ है? हाँ, आकर के दिखावे, देखें इसको। रामपुर पुआरी माझा मदरैया का क्या हाल है। आज से नहीं 4 साल से हम निवेदन कर रहे हैं। पप्पू निषाद मेरा नाम है। 4 साल से इन लोग से निवेदन कर रहा हूँ और मैं बार बार ऑनलाइन कर रहा हूँ लखनऊ से। वहाँ से लिख करके क्या आता है कि लेवल नीचे है। ये लोग बंजर में बसे हुए हैं, यहाँ घर नहीं है, ये झोपड़ी बना करके खेत में रह रहे हैं। आज बताइए, हमारा जन्मभूमि है, हम तो हमारा आज 38 साल उम्र है। मैं 38 साल से यहाँ मेरा जन्मभूमि मैं रह रहा हूँ और ये लोग हम लोग को कह रहे हैं कि घर नहीं है, बंजर में बसे हुए हैं। यहाँ घर सर देखिए कि घर यहाँ से पक्का से लेकर के कितने पक्का बह गए हैं और कितने पक्का यहाँ बने हुए हैं, कितना खड़ा हुआ है, कितना स्कूल बना हुआ है, बह गया नदी में, पंचायत भवन बह गया है, लेकिन कोई सुनवाई सरकार नहीं कर रहा। इसलिए मैं आदित्यनाथ योगी से कहना चाहता हूँ, अगर अब की 2027 का चुनाव में अगर ये हमारी सुनवाई नहीं कर, देख सकते हैं अभी अभी लोकसभा चुनाव था, यहाँ से बीजेपी हारी थी। ऐसे में जब स्थानीय लोग प्रताड़ित होंगे, परेशान रहेंगे, उनकी सुनवाई नहीं होगी तो यही सब समस्या है। यही लोग सरकार पलटते हैं, यही लोग सरकार बनाते हैं। आप लोग खुला चैलेंज कर रहे हैं। ऐसे में आप लोग सुन लीजिए, 27 में चुनाव है, जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई हो और इस पे जल्द से जल्द एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये लोग 40-50 साल से कई वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, तो ये यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। 100-200 घर बह गया, उनका परिवार क्या, गरीबों का कोई हक नहीं है। ऐसे में आप लोग वीडियो शेयर करते रहें और ऐसी समस्याओं के लिए लगातार हम आपके साथ, आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे, फिर आएंगे और फिर उठाएंगे अगर इस पे कार्रवाई नहीं होगी। धन्यवाद। जय हिंद।